नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में अचानक से पैसों की तंगी होने लगी है या फिर रिश्तों में बिना बात के तनाव और झगड़े बढ़ गए हैं? शायद यकीन ना हो, लेकिन इसकी वजह आपके घर का वो एक कोना हो सकता है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, आपका टॉयलेट। आज हम वास्तु के हिसाब से समझेंगे कि ये छुपा हुआ एनर्जी ड्रेन आखिर है क्या, और सबसे जरूरी बात, बिना किसी तोड़फोड़ के इसे ठीक कैसे करें। ये बात सुन के शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन वास्तु विशेषज्ञ एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर घर में पैसा अचानक रुकने लगे या झगड़े बढ़ने लगे तो 90% चांस है कि घर का टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है। सोचिए, एक छोटा सा कमरा जिसे हम कोई खास तवज्जो नहीं देते, वही घर की पूरी एनर्जी पर असर डाल सकता है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो ये एनर्जी ड्रेन ये है क्या आखिर? देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। वास्तु में इसे एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट माना गया है। मतलब घर में एक ऐसी जगह जो आपकी सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी खुशियों को, तरक्की को सोख कर बस बाहर फेंक रही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है टॉयलेट का। वास्तु की भाषा में कहीं तो टॉयलेट को सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर माना गया है। इसकी वर्किंग को आप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझ सकते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर सारी धूल मिट्टी खींच लेता है ना, ठीक वैसे ही गलत दिशा में बना टॉयलेट घर की अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, आने वाले मौके और खुशियों को खींचकर फ्लश आउट कर देता है। और जब घर की ये पॉजिटिव एनर्जी ही बाहर बहने लगती है तो इसका असर भी दिखना शुरू हो जाता है। कैसे? अचानक से बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं ना पैसे की लीकेज। घर में एक अजीब सा तनाव और टेंशन का माहौल बन जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही रूठ गई हो, हर बनता हुआ काम बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिश्तों में गलतफहमियां अपनी जगह बनाने लगती हैं। ये सब एक गलत जगह पर बने टॉयलेट का नतीजा हो सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी दिशाएं हैं जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में 4 दिशाओं को टॉयलेट के लिए बिल्कुल सही नहीं माना गया है। अगर किसी के घर में टॉयलेट इन 4 में से किसी भी एक दिशा में है तो उस पर फौरन ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इन दिशाओं को जानते हैं। तो ये है वो 4 सबसे प्रॉब्लमैटिक डायरेक्शंस। सबसे पहले उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये देवताओं की पूजा पाठ की जगह है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ टॉयलेट होगा तो क्या होगा? ये सीधे सीधे दिमागी और आध्यात्मिक शांति में रुकावट डालता है। फिर आता है दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण। यहाँ टॉयलेट होने से घर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, जिससे लड़ाई झगड़े और पैसों का नुकसान होता है। तीसरी है उत्तर दिशा। यह है कुबेर की दिशा यानी धन और अवसर की। यहाँ टॉयलेट मतलब करियर और नए मौकों पर सीधा सीधा ब्लॉक लग जाना। और आखिर में दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण। ये रिश्तों और स्टेबिलिटी की दिशा है। यहाँ टॉयलेट होने से रिश्ते खराब होते हैं और जिंदगी में ठहराव खत्म हो जाता है। अच्छा, तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सोल्यूशन की बात करना तो बनता ही है। और शुरुआत हम करेंगे सबसे क्रिटिकल, सबसे खतरनाक दिशा से, यानी उत्तर पूर्व या ईशान कोण से, क्योंकि ये भगवान की दिशा है। यहाँ टॉयलेट होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही सिंपल और असरदार उपाय हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसे आप एक तरह का एनर्जी ब्लॉकर फॉर्मूला कह सकते हैं। स्टेप 1, टॉयलेट के दरवाजे पर एक भूरे या बेज रंग का पर्दा लगा दीजिए। ये रंग नेगेटिव एनर्जी को अंदर ही लॉक करने में मदद करते हैं। स्टेप 2, जो कि सबसे आसान है, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखिए। और स्टेप 3, टॉयलेट के किसी भी कोने में एक कांच की कटोरी में हिमालयन रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक भरकर रख दें। बस याद से इसे हर 7 दिन में बदलते रहना है। ये नमक एक स्पंज की तरह सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, तो इनके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। पर्दा एक तरह का एनर्जी बैरियर बनाता है। दरवाजा बंद रखने से एनर्जी का फ्लो रुकता है। और नमक, वो तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो ईशान कोण से जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही थी वो घर में ही रुक जाती है। चलिए अब बाकी की 3 प्रॉब्लमैटिक डायरेक्शंस के सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, हर दिशा की अपनी एक खास एनर्जी होती है और उपाय भी उसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होते हैं। ये उपाय भी उतने ही आसान है जिन्हें कोई भी अपने घर में आराम से कर सकता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण की। नाम से ही साफ है, ये आग की दिशा है, फायर एलिमेंट। और टॉयलेट वो है पानी का प्रतीक, वाटर एलिमेंट। अब जब आग और पानी एक ही जगह मिलेंगे तो क्या होगा? टकराव होगा, घर में कलह और झगड़े बढ़ेंगे। तो इसे बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है रंगों का इस्तेमाल। टॉयलेट में हल्के क्रीम, सफेद या फिर पेस्टल पीच जैसे लाइट कलर्स यूज करें। और हाँ, लाल या गहरे ऑरेंज जैसे आग वाले रंगों को तो भूल कर भी इस्तेमाल न करें, ये आग को और भड़काएंगे। अच्छा, अब बची हुई 2 दिशाओं के लिए कुछ क्विक फिक्स देख लेते हैं। अगर टॉयलेट उत्तर दिशा में है यानी पैसे और मौकों वाली दिशा में, तो दरवाजे पर गहरे नीले रंग का पर्दा लगाइए। इसके साथ साथ टॉयलेट के अंदर एक छोटे से नीले रंग के कटोरे में पानी भरकर रख दें। ये उस जोन के जल तत्व को मजबूत करके पैसे के फ्लो को बेहतर बनाता है। और अगर टॉयलेट दक्षिण पश्चिम में है, जो कि रिश्तों की दिशा है, तो वहाँ क्रीम या बेज रंग का पर्दा लगाएं। साथ में सिरेमिक के बाउल या पीले रंग की कोई चीज रखें, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है। इससे रिश्तों में मजबूती और ठहराव आता है। ये तो हो गई दिशाओं के हिसाब से बातें, पर कुछ नियम ऐसे भी हैं जो हर टॉयलेट पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों न हो। चलिए अब उन 5 यूनिवर्सल रूल्स को जानते हैं जो घर की एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने में मदद करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5। ये 5 सरल आदतें आपके घर के पूरे माहौल में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। तो ये है वो 5 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा हमेशा बंद रखें। नंबर 2, हर रोज एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं ताकि वहां की रुकी हुई एनर्जी बाहर निकल सके। नंबर 3, टॉयलेट के डेकोर में गहरे डार्क कलर्स का इस्तेमाल करने से बचें।
नंबर 4, वहाँ एक छोटा सा इंडोर प्लांट रख सकते हैं, जैसे ZZ प्लांट। ये नेगेटिव एनर्जी को सोखने में बहुत अच्छा होता है। और नंबर 5, हफ्ते में एक बार उस जगह पर थोड़े से शुद्ध पानी का छिड़काव करें। ये उस जगह की एनर्जी को प्योरीफाई करता है। हो सकता है ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लग रही हों, है ना? लेकिन यकीन मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। इन आसान सी आदतों को अपनाने से ही घर का माहौल धीरे धीरे टेंशन से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है। ये घर की एनर्जी को साफ और बैलेंस रखने का सबसे आसान तरीका है, जिससे घर में शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या वाकई घर की सुख शांति की चाबी इतनी सिंपल हो सकती है? इन उपायों को एक बार आजमा कर देखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर्फ 3 से 7 दिनों के अंदर ही घर के माहौल में एक फर्क महसूस होने लगता है। तनाव कम होता है, झगड़े कम होते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप इन उपायों को ट्राई करके देखना चाहेंगे?